Hey guys, how are you? I hope you all are just great. है ना? तो अब तक मैट्रिसेस की इस चैनल पे 5 वीडियो आ चुकी हैं। ये हमारी 6th वीडियो है। तो 5th नंबर वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रोडक्शन के बारे में करवाया था। अगर आप उस वीडियो को देख के इस वीडियो पे आओगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो इस एक्सरसाइज में ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने उसमें ना करवाया हो, ठीक है। पर फिर भी अगर आपसे एक क्वेश्चन नहीं हो रहे तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं आपको लिए। मैंने इसमें देखो ट्रांसपोज निकालना है, उधर मैंने आपको ट्रांसपोज निकालना सिखाया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हमारी एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। आपको बताया था ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हो आप। तो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का ये है, हमें गिवन है इस तरीके से 5, 1/2 एंड -1। इसका आपको ट्रांसपोज निकालना। ट्रांसपोज हमारा ए डैश से शो होता है, ठीक है। अगर मान लो ये हमारी अगर मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स अगर ये ए है तो ये ए डैश आपकी हो जाएगी 5, 1/2 और -1, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो कर लोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 तुम खुद करोगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो ध्यान से, क्योंकि 2 को तो सिंपल आपको ऐड करना और माइनस करना है। तो 2 में देखो आप लोग क्या करोगे, सॉरी 3 में आपको देखो ए ट्रांसपोज गिवन है। ए ट्रांसपोज आपको गिवन है 3, -1, 0 और 4, 2, 1 इस तरीके से गिवन है। और आपको जो बी मैट्रिक्स गिवन है वो आपको गिवन है -1, 1, 2, 2, 1 एंड 3। आपको ये चीज गिवन है, ठीक है। तो देखो अब हमें वेरीफाई करना, वेरीफाई दैट, आपको वेरीफाई करना है कि भाई पहला पार्ट में वेरीफाई करना आपको ए प्लस में बी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस में बी ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, है ना। सेकंड में आपको बताया है ए माइनस बी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है। इस तरीके से होता है ये। तो देखो अब हमें ए ट्रांसपोज गिवन है, ठीक है ना। तो आप पहले ए निकालो। तो हमारा ए क्या होगा भाई, ए हमारा होगा जो भी रो है वो कॉलम हो जाएगा और कॉलम रो हो जाएगा। तो हमारा देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 3, 4, -1, 2, 0, 1, ठीक है। ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस में 3, बी ए गिवन है। तो देखो ए प्लस में बी करना आपको, तो भाई ए प्लस बी करो। मैं यहां करता हूं कि देखो ए प्लस में बी क्या आया, इनको आपको ऐड करना है। तो -1, 3, 2, 5, 1, 4, 1, 4 ये आया, ठीक है। इसका ट्रांसपोज देखो भाई, ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए प्लस में बी का ट्रांसपोज देखो क्या आया, जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखो भाई आपका क्या होगा 2, 1, 1, 5, 4, 4, ठीक है। 3 क्रॉस में 2 ऑर्डर आ गया। तो ए प्लस में बी का होल ट्रांसपोज ये आ गया। तो देखो हमारा ए ट्रांसपोज तो ये है। अब देखो मैं बी ट्रांसपोज निकालता हूं। देखो बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज देखो इसका क्या होगा, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। तो -1, 2, 1 और 1, 2, 3 ये बन जाएगा। तो अब देखो आपको ए ट्रांसपोज प्लस में बी ट्रांसपोज करना। तो देखो मैं यहां पे ए ट्रांसपोज प्लस में बी ट्रांसपोज कर रहा हूं। तो अब ध्यान से देखो इसको, 3 प्लस में -1 दैट इज 2, -1 ये आएगा 1, ये आएगा आपका 1, ये आएगा आपका 5, ये आएगा आपका 4 और 4, ऑर्डर क्या आएगा 3 क्रॉस में 2। तो देखो ये दोनों इक्वल है ना भाई, दोनों इक्वल। तो आप क्या बोल दोगे, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड, ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को आप खुद कर सकते हो। देखो आपको क्या करना है, ए माइनस बी। तो आपको क्या करना, जो मैंने यहाँ पे ए प्लस में बी किया था, आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे इसको ए माइनस में बी कर दोगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे ए माइनस में बी कर दोगे। ए माइनस बी करने के बाद उसका ट्रांसपोज निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ए माइनस में बी का ट्रांसपोज आ जाएगा इसकी जगह, ठीक है। हमें सिर्फ माइनस करना है, इतना आप लोग कर लोगे, ठीक है। और ये भी, ये वाला पार्ट हमारा ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा, ठीक है।
ये पक्का यही आएगा, है ना, क्लियर आई थिंक। तो क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूं आपको। देखो 4 भी काफी इजी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 काफी इजी है, बट फिर भी देख लो फटाफट। जो क्वेश्चन नंबर 4 देखो काफी इजी है, ये 4th वाले को देख लो कि किस तरीके से होगा ये। 4th में आपको गिवन है इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ए ट्रांसपोज इक्वल टू -2 1 3 2, और आपको बी मैट्रिक्स गिवन है आपको -1 1 0 2। आपको वेरीफाई करना है, देन फाइंड, आपको फाइंड करना है, फाइंड a प्लस 2b का ट्रांसपोज। तो आप कर नहीं सकते इस क्वेश्चन को यार। देखो ये a ट्रांसपोज है, तो a मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारा, -2 3 1 2 ये होगा, और b हमारा सेम रहेगा, तो हमें 2b करना। देखो 2b क्या हो जाएगा, 2b -2 2 0 4 2b होगा। इन दोनों को ऐड करना, देखो a प्लस में 2b क्या हो जाएगा, -4 5 1 6 ये है। आपको इसका ट्रांसपोज निकालना, तो इसका ट्रांसपोज निकालना कोई बड़ी बात है यार। a प्लस में 2b ट्रांसपोज क्या करोगे, ये रो कॉलम -4 1 5 6 ये आया, 2 क्रॉस में 2 मैट्रिक्स। समझ में आपको। तो ये क्वेश्चन 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद करोगे, काफी इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 मैं करवाता हूं आपको। 6 के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो है, मैं आपको एक पार्ट करवा देता हूं, ठीक है। आप पार्ट नंबर 1 कर लो इसका, ठीक है ना, इसका पार्ट नंबर 1 कर लो। तो देखो पार्ट नंबर 1 काफी आसान है। इसमें आप लोगों को कह रखा है कि भाई इफ a इज इक्वल टू, मैं फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूं बच्चों। इसमें कह रहा है इफ a इक्वल टू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और यहां पे है कोस अल्फा, इस तरीके से गिवन है। तो कह रहे हैं देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इनटू में ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये ठीक है। ये जब आप बड़ी क्लासेस में आ जाओगे तो जो भी मैट्रिक्स इस पैटर्न को फॉलो करो उसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो भाई अब आप लोग ए ये गिवन ए ट्रांसपोज देखो, इसका ए ट्रांसपोज क्या आएगा, ए ट्रांसपोज देखो जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहां आएगा कोस अल्फा, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना आपको। तो देखो ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, तो ये रो ये कॉलम, तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये रो सेकंड कॉलम, तो क्या आएगा, ये आएगा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस में कोस अल्फा साइन अल्फा, समझ में आपको। और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा हमारा, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस में कोस अल्फा साइन अल्फा। अब देखो फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो माइनस माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा। तो बताओ इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, ये होता है आपका 1 0 0 और 1। देखो ये भी हमारा 1 बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 को आप लोग खुद कर लोगे, है ना, खुद कर लोगे। बाकी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि 7th में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका अगर हमारा A ट्रांसपोज इक्वल टू A आ जाए वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो देखो हमें जो मैट्रिक्स A गिवन है वो हमें गिवन है 1 -1 5, यहाँ पे गिवन है -1 2 1, यहाँ पे 5 1 3, इस तरीके से मैट्रिक्स गिवन है। आपको A ट्रांसपोज निकालना है इसका। तो देखो A ट्रांसपोज भी सेम आना चाहिए। तो ये रो को इस कॉलम में कन्वर्ट करो, 1 -1 5 -1 2 1 और 5 1 3। तो देखो भाई सेम आई ना, देखो सेम आ गई बिल्कुल। अब सेकंड पार्ट देखो, तो सेकंड पार्ट में आपका इधर करता हूं।
तो देखो मैंने आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बताया था कि आप उसको कैसे पहचान पाओगे स्क्यू को। मैंने आपको कहा था ना कि जब यहाँ पे डायगोनल तो 0 0 एलिमेंट होंगे, यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे वो बिल्कुल सेम उधर होंगे, बट हमारा साइन अपोजिट होगा। तो क्वेश्चन सेकंड 7 का सेकंड पार्ट देखो, हमें मैट्रिक्स गिवन है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें हमारा A ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ A, मतलब नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आ जाए। तो हमें देखो A मैट्रिक्स गिवन है 0 -1 1 1 0 -1 और ये -1 1 0 ये गिवन है। तो देखो ये 0 0 डायगोनल है हमारा, डायगोनल है उधर देखो, ये एलिमेंट माइनस में तो ये प्लस में, ये प्लस में तो माइनस में, ये प्लस में तो माइनस में, बिल्कुल अपोजिट। तो देखो बेटा अगर आप A ट्रांसपोज निकालोगे तो देखो क्या आएगा हमारा, ये रो कॉलम में तो 0 1 -1 और ये -1 0 1 और ये हमारा होगा 1 -1 0। देखो भाई, तो देखो उधर हमारा क्या 0 1 -1 0 मतलब उल्टा आ गया। अगर आप देखो यहां से माइनस कॉमन निकाल लोगे, अगर माइनस कॉमन निकाल लो क्या आएगा, देखो यहां से 0 1 -1, यहाँ पे -1 0 1 और यहाँ पे आएगा 1 -1 0 ये आएगा। तो देखो माइनस आने के बाद 0 -1 1 ये इस तरीके से आ गया। तो आपको लगता है बेटा ये A ही है, तो -A देखो ये हमारा हैंस प्रूव हो गया, ठीक है ना। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 में हमारी देखो ये थ्योरम, जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 थ्योरम पे है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में करवाया था। तो थ्योरम काफी आसान है, इसमें ये कह रहा कि भाई अगर कोई मैट्रिक्स हमें A गिवन है तो उसमें ना A मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है ना। मैंने आपको बताया थी ये वाली बात आपको, और A माइनस A ट्रांसपोज भी मैंने आपको बताया था कि वो स्क्यू आ जाएगा। तो देखो हमें क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान से देखना, काफी आसान क्वेश्चन है वैसे तो। जो मैट्रिक्स A गिवन है वो है आपको 1 6 5 7, आपको वेरीफाई करना है, पहला पॉइंट है वेरीफाई आपको करना है कि A प्लस में A ट्रांसपोज जो होगा वो आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। देखो A मैट्रिक्स तो हमारा इस तरीके से है 1 6 5 7 और इसका देखो ट्रांसपोज क्या होगा, देखो ये रो कॉलम में होगा 1 5 6 7, क्लियर है आपको, सही है ना। तो इनको ऐड करो आप 2 11 11 और 14, तो देखो ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आई है नहीं, देखो आप करके इसका आप ट्रांसपोज निकाल, मान लो इसको आप A प्लस A को आप मान देते हो कि चलो भाई ये हमारा B आ गया, ठीक है। तो अब हमारा B डैश निकालो आप लोग, ये रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 2 11 और ये हमारा 11 14। तो बताओ बच्चों ये हमारा सिमेट्रिक हुआ है नहीं हुआ, देखो हुआ ना सिमेट्रिक। तो हमारा आप कह दोगे हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड HV लिख दोगे। अब देखो यहाँ पे कर का में A माइनस A डैश, A माइनस A डैश हमारा क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। देखो अगर आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो देखो भाई 1 -1 0 5 -6 -1, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 0। तो देखो ये हमारा डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट है, इसके इधर +1 है तो उसके उधर -1 है, तो पक्का ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा ही होगा। इसको आप बोल दो कि भाई ये हमारा एक सी मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। सी मैट्रिक्स आ गया हमारा 0 -1 1 और 0। आप C डैश निकालो, C डैश हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0 -1 1 0। तो देखो अगर आप इसमें से माइनस कॉमन निकाल दोगे, माइनस कॉमन निकालने के बाद यहाँ क्या आ जाएगा 0 1 -1 और 0। तो हमारा ये क्या आ गया, देखो ये हमारा सी मैट्रिक्स आ गया C। तो देखो हमारा C ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ C आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हमारी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है ना आपको, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये आपकी थ्योरम नंबर 2 है। देखो थ्योरम नंबर 2 है। अब ध्यान से देखो, अगर देखो जैसे मेरा A प्लस में A डैश एक मतलब हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया था, तो अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि भाई A प्लस में A ट्रांसपोज बाय 2 भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, तो कोई गलत बात थोड़ी ना। देखो अगर हमारा फाइनली यहाँ पे क्या आ जाता, अगर मैं सबको 2 से डिवाइड करता
तो यहाँ पे 2, मतलब यहाँ पे 1 बन जाता है ना, यहाँ पे 1 बन जाता, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और ये 7 बन जाता। ठीक है, तो देखो 2 से डिवाइड करने के बावजूद भी अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7। तो बताओ भाई ये दोनों सेम नहीं है क्या? तो हम यहाँ पे, मैंने आपको उधर भी बताया था कि भाई जो हमारा हाफ ऑफ ए प्लस में ए ट्रांसपोज आएगा वो हमारा सिमेट्रिक होगा, और जो हमारा ए 1/2, अगर मैं इस मैट्रिक्स को देखो 1/2 से डिवाइड कर दूंगा तो वो स्क्यू आएगा। ठीक है, अगर उन दोनों को मतलब सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड सम ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करें, मतलब सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो मैट्रिक्स खुद आ जाएगा भाई, मैट्रिक्स खुद आ जाएगा। ये थ्योरम नंबर 2 में करवाया था मैंने आप लोगों को। उसके लिए देखो मैं फिर बार बार कह रहा हूं, आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा, इससे पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा अगर आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए है तो देखो हमें क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा फाइंड 1/2 ए प्लस में ए ट्रांसपोज प्लस में 1/2 ए माइनस में ए ट्रांसपोज। फाइंड नहीं, हमें सिर्फ ये कह रहा है कि फाइंड, हमें ये फाइंड करना, तो फिर तो तुम आराम से कर लोगे भाई। हमें करना है ए प्लस में ए ट्रांसपोज और हमें हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज करना है, तो ये क्वेश्चन तुम आराम से कर लोगे भाई, मुझे लगता है आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके एग्जाम में आता रहता है भाई, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आता रहता है। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर आपका 9 था उसमें देखो अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो देखो मैट्रिक्स खुद आनी चाहिए, तुम खुद सोच के देख सकते हो कि देखो अगर मान लो 1/2 ए प्लस में ए ट्रांसपोज है प्लस में आप हाफ ऑफ ए माइनस में ए ट्रांसपोज अगर करते हो तो देखो यहाँ पे माइनस वाला टर्म कट जाएगी और यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 ए प्लस में 1/2 ए, दैट विल बी ए। तो देखो हमारा ये सिमेट्रिक था, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। अगर आपने उन दोनों को ऐड किया तो हमारा फाइनली क्या आएगा, द मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाएगा। तो हमें, मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं और मैं सोच रहा हूं आपको 3/3 का करवा दूंगा ना, क्योंकि अगर मैं छोटा करवा दूंगा तो आप लोग कह रहे हो इस तरह से काम चोरी करती, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को 10th क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 करवाता हूं। 2 क्वेश्चन नंबर 10th का सेकंड पार्ट में आपको कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है, तो देखो मैं इस मैट्रिक्स को बी मान लेता हूं, ठीक है, इस मैट्रिक्स को बी मान लेता हूं और ये मैट्रिक्स आपको गिवन है 6 -2 +2 -2 3 -1 2 -1 और 3, ये गिवन आपको, ठीक है। आपको क्या है, सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड सम ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम के इक्वल बताना आपको इसको, ठीक है। तो मैं अभी यहां पे ना कुछ चीज बताता हूं कि भाई मैं इसको देखो इस तरीके से डिनोट करूंगा भाई, b = p प्लस में q, जहां पे मेरा p क्या होगा, p विल बी इक्वल टू 1/2 b प्लस में b ट्रांसपोज, और जो q होगा वो मेरा क्या होगा 1/2 b माइनस में b ट्रांसपोज, ठीक है। और ये मेरा क्या होगा, ये होगा मेरा सिमेट्रिक होगा, आप निकाल के देख लेना चाहिए इसको, ये होगा मेरा स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो मैं आपको करवाता हूं देखो इस क्वेश्चन को, तो इसमें देखो p क्या होगा मेरा, p विल बी इक्वल टू 1/2, है ना। अब पहले क्या करो, आप b प्लस में b डैश करो, देखो b प्लस में b डैश करो, आपको क्या आएगा, तो देखो b तो ये एज इट इज होगा, है ना। अब मैं आपको b डैश निकालता हूं, देखो b डैश क्या होगा, इसका ट्रांसपोज, तो क्या होगा, इसकी रो, इसका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 6 -2 2 और -2 3 -1, यहां पे बनेगा 2 -1 3, समझ में आपको देखो ये इसका ट्रांसपोज आएगा, इन दोनों को ऐड करो, ऐड करने के बाद देखो क्या आएगा हमारे 12 -4 4 और -4 6 -2, ये आया 4 -2 और 6, ये आया भाई, ठीक है।
अब मेरे को देखो इसको 2 से डिवाइड करना था, तो 2 से डिवाइड कर देता हूं, ये मेरा P था, तो 2 से डिवाइड करने के बाद देखो हर एलिमेंट 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हर एक एलिमेंट 2 से डिवाइड होने के बाद हमारा P मैट्रिक्स आएगा। 2 से डिवाइड करने के बाद देखो 6 -2 2 और -2 3 -1 यहां आएगा 2 -1 3। तो हमारा इसी तरीके से कोई भी एक मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है ना, ये या फिर ये देखो यहाँ पे क्या हमारा ठीक दिख रहा है आपको। तो देखो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 ये आ गया भाई। तो ये अगर आप इसको करोगे तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, चाहे करके देख लेना भाई, ठीक है। तो अब आप देखो b माइनस बी डैश करो, तो देखो यहाँ पे b माइनस बी डैश में करता हूं, तो देखो जब आप इसको इसमें से घटाओगे, जब आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको लगता नहीं कोई हमारा क्या आ जाएगा। अगर आप इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो मुझे लगता है यार आप एक जीरो मैट्रिक्स आ गया, तो मतलब 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये आने के बाद इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये मान लो मेरा Q है। तो आप देखो जब B इज इक्वल टू P प्लस में B इक्वल टू P प्लस में Q करोगे तो B ही नहीं आ जाएगा, मतलब आपको यही नहीं, आपका यही आ जाएगा, है ना। तो मतलब देखो मेरा ये क्वेश्चन B के इक्वल आ जाएगा। समझ में आया आपको ये? और ऐसे ही आप लोग क्या करोगे, ऐसे ही आप पार्ट नंबर 3 को कर लोगे इसमें। सही है ना, हमारा ये ही आ गया। तो इसको आप कह सकते हो कि भाई हमारा हमने इसको वही सम ऑफ द इससे डिनोट कर दिया। तो अब मैं आप लोगों को करवाता हूं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो अब आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर 11 करवाता हूं। 11th क्वेश्चन काफी आसान है भाई, ठीक है, बट आप लोग इस क्वेश्चन को बार बार भूलोगे, ठीक है ना, बार बार भूलोगे तो इसको अच्छी बात ये रहेगी कि आप इसका सॉल्यूशन कहीं पे स्टार्टिंग में कर लो अपने बुक के ऊपर या फिर कोई अपने नोटबुक के ऊपर। मैं अभी भी कह रहा हूं देखो आप इस क्वेश्चन को बार बार भूलोगे तो अच्छा है, इसको या फिर बार बार प्रैक्टिस करते रहो। तो क्वेश्चन नंबर 11 12 को इकट्ठा करके उसने क्वेश्चन नंबर 11 में कह रखा है इफ A एंड B आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो वो कह रहा है कि A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है, ऑफ द सेम ऑर्डर। तो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू A एंड B ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू B। सिमेट्रिक का ये केस होता है ना। उसने कहा हमें A B माइनस B A हमारा किसके इक्वल आएगा। तो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन हमें दे रखा जो A ऑप्शन हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, B है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, C है जीरो मैट्रिक्स और D है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो भाई इसको आप लोग करो आराम से। अगर आप सोच के देखो, अगर आप इसका ट्रांसपोज करते हो, अगर हमारा ट्रांसपोज इक्वल टू सेम ही आ गया तो हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर माइनस में आया तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर जीरो आया तो ये आएगा, अगर आई आ जाएगा तो आइडेंटिटी बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो A B माइनस बी ए का ट्रांसपोज आप करोगे तो आपको पता है, देखो अगर मान लो ये P है ये Q है तो आपको पता है ना P माइनस में Q का ट्रांसपोज P ट्रांसपोज माइनस Q ट्रांसपोज होता है। तो देखो A B ट्रांसपोज माइनस B A ट्रांसपोज ये आ जाएगा, ठीक है ना, ये आएगा। तो देखो ये ट्रांसपोज आएगा तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज में करवाया था कि हमारा क्या होता है A B ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस में A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज ये करवाया था। और देखो हमारा ये दोनों हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो B को मैं B ट्रांसपोज को B लिख सकता हूं और A ट्रांसपोज को A माइनस में इसको A इसको B। अगर देखो इसमें से मैं माइनस को कॉमन निकाल दूं तो यहां पे A B माइनस B A आ गया। तो देखो हमारा क्या होगा, अगर देखो ये मैं बोल दूं इसको मैट्रिक्स P तो देखो हमारा P ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ P आ गया। तो ये किसकी कंडीशन है, ये कंडीशन हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की भी, ठीक है ना। तो आप अपना आंसर चेक कर लेना एक बार, मैं आंसर देखता हूं इसका। ऑप्शन ए ठीक है भाई, सही है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 को देखो ध्यान से।
क्वेश्चन नंबर 12 काफी आसान है। इसमें आपको बताना है कि इफ ए इज इक्वल टू दिस, आपका जो देखो ए मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 12 है, ये 12 है। इसमें ए मैट्रिक्स कोस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा है। आपको गिवन है कि भाई जो आपका ए प्लस में ए ट्रांसपोज है दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको कोस अल्फा की वैल्यू निकालनी। अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है पाई बाई 6, पाई बाई 3, पाई और 3 पाई बाई 2। तो ये ऑप्शन पाई बाई 2 ये गिवन है। तो ये हमें ऑप्शन ए, ये बी, ये सी और ये डी, 4 ऑप्शन है। तो चारों में से इसको हम सोल्व करते हैं। देखो काफी आसान क्वेश्चन है ये। तो पहले तो देखो ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज निकाल लो। तो ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, ये रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और आपकी साइन अल्फा यहां पे आएगा कोस अल्फा, ठीक है ना। इस तरीके से आ गई। तो आपको इन दोनों को ऐड करना है। तो देखो a प्लस में ए ट्रांसपोज मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। तो देखो ये प्लस में ये 2 कोस अल्फा, 0 यहां 0 और यहां आएगा 2 कोस अल्फा। ये हमारा इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो यहां पे 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है तो वहां पे भी 2 बाई 2 का ही होगा, 1 0 0 1। तो देखो यहां पे वैल्यू ये इक्वल टू 1 है और ये इक्वल टू भी 1 है, ठीक है। तो आप क्या करो, एक वैल्यू को उठा के 1 के इक्वल रख दो। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि भाई 2 कोस अल्फा इक्वल टू 1। तो कोस अल्फा की वैल्यू 1/2 है, ठीक है। तो देखो कोस अल्फा की वैल्यू 1/2 किस एंगल पे होती है, मेरे ख्याल से ये कोस 60 डिग्री पे होती है 1/2। तो हमारा अल्फा जो है वो 60 डिग्री होगा, अल्फा होगा 60 डिग्री। तो आपको पहचानना कि भाई 60 डिग्री कौन सा है इनमें, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 60 डिग्री ये हो जाएगा ना। ये क्या होता है 180/3 60 डिग्री। तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं आपके आंसर को। बी करेक्ट है। तो देखो मैंने अब आपको 3.3 भी करवा दी पूरी, ठीक है। अब हमारी जो 3.4 एक्सरसाइज होगी वो इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगी और उसमें फाइनल बोर्ड में हमारा क्वेश्चन 101% आता ही आता है, ठीक है ना। 100% आता है, वो नहीं टल सकता, ठीक है। क्योंकि वही उसमें एक ही क्वेश्चन बनता है या फिर एक पीएमआई का क्वेश्चन बनता है, वो बनता है, ठीक है ना। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी है, ठीक है। अपने दोस्तों के में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन वीडियोस का बेनिफिट मिले। ओके, थैंक यू वेरी मच।